का मुख्य ध्येय ही होता है पैसा कमाना। कोई भी क्रिकेटर आज देश के लिए खेलना नहीं चाहता है, वो पैसों के लिए खेलना में चाहता है। यदि एक आध आदमी कोई जीत गया और पर डे 7 करोड़ युवा इससे जुड़ा हुआ है। 7 करोड़ युवा इंडिया से सिर्फ। अब आप सोच सकते हैं कि कितने ब्रेन का यूज हो रहा है उस सिर्फ सरकार भी यही चाह रही है कि देश में चला रहा हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लीजिए। इसलिए स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। आज क्रिकेट में इतने स्पॉन्सर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये ड्रीम गेम हो गया। अब ये ड्रीम गेम हो गया। आज के बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है या पढ़ाई लिखाई में ध्यान है भी, तो वो सभी सचिन तेंदुलकर, मैं जैसे सुपौल जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं कह सकता हूँ कि आज मैराथन हम लोग करवाते हैं या एथलेटिक्स करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। आज का मुद्दा है, आज जो आईपीएल चल रहा है, ये 2 महीने का जो खेल होता है आईपीएल, उसमें आज के जो युवा हैं वो सट्टेबाजी में कहीं ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, जीपीएल, ऐसे ढेर सारे ऐप्स आ गए हैं जिसके थ्रू वो रुपए लगाते हैं और सट्टेबाजी में बहुत सारे रुपए हार भी जाते हैं। तो आज का ये मुद्दा है कि ये सट्टेबाजी जो है भारत में लीगल है, अनलीगल है, क्या है, और अगर ये खेले जाते हैं तो कितने युवा आज के समय में इसमें पीड़ित हो चुके हैं और कितनों का रुपए इसमें बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ में आज हैं, एक तरफ आप देख पा रहे होंगे त्रिवेणीगंज के सबसे ज़्यादा अनुभवी कह सकते हैं डॉक्टर विश्वनाथ सर्राफ सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। हमारे तरफ दूसरे पैनल में आप देख पा रहे होंगे, दूसरे पैनल में हैं निरंजन वर्मा जी, जो अभी त्रिवेणीगंज क्रिकेट क्लब के कप्तान हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले आज का जो मुद्दा है सर हम लोगों का, कि आज के डेट में सर हम देख रहे हैं कि आईपीएल हो या फिर आईपीएल में तो मतलब कि युवा इसी में लगे रहते हैं, घर पे हो बाहर हो कहीं भी, मतलब मोबाइल लेके ड्रीम 11 पे सर आप भी जहाँ तक देखते होंगे। तो मेरा आज का सवाल है, जब इंडिया में ये इलीगल है तो ड्रीम 11 पे रुपए कैसे लगा रहे हैं खुलेआम लोग? सबसे पहले तो सर आप बताइएगा। देखिए, क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है जी, सबसे लोकप्रिय खेल है ये, और इसमें सट्टेबाजी कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। सट्टेबाजी पर रोक लगी और कई लोग इससे पहले जो स्कैम हुए उसमें पकड़ाए। उसके बाद सट्टेबाजी पर पूरी तरह से बैन हो गया और इसके बाद ये नए रूप में इसको लेकर आए, ड्रीम 11 या दूसरे ढंग से जितने भी ढेर सारा ऐप है, उस ऐप को ले करके आए हैं। लेकिन जिसमें भी धन लगता हो, जिसमें बाजियां लगती हो, वो सारे के सारे जुए की श्रेणी में ही आते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इन्होंने कल तक ये 1-2 ग्रुप कर रहे थे, अब इन्होंने इसमें पूरी पब्लिक को इन्वॉल्व कर लिया है। जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, सबको इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है और सबसे ये ड्रीम 11 टीम चुनने के लिए कहते हैं और उसके बाद ये सट्टेबाजी शुरू होती है। तो ये एक कहीं ना कहीं जुए का ही एक ये रूप है और इस रूप को बैन होना ही चाहिए। बिल्कुल बैन होना चाहिए। हमारे साथ में क्रिकेटर साहब हैं। सर, आप त्रिवेणीगंज में बराबर रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, आप त्रिवेणीगंज के कैप्टन भी हैं, आपके साथ में बहुत सारे युवा रहते हैं, क्रिकेटर्स भी हैं। तो आप अभी के समय में कितना बदलाव देखते हैं ड्रीम 11 के आने के बाद? ये सट्टेबाजी से कितने आपके दोस्त, कलीग या फिर आप भी लगाए हैं, कभी हार गए हो, कैसा आप माहौल देखते हैं इस ड्रीम 11 सबके सट्टेबाजी के आने के बाद? सर, पहले तो आईपीएल के आने के बाद क्रिकेट गेम ही बदल गया, चेंज हो गया जी। उसके बाद शुरू होती है यहीं से, आईपीएल से। आईपीएल के बाद वो ड्रीम 11 आईपीएल शुरू हुआ तब से शुरू हुआ ये। हाँ, ड्रीम 11 शुरू हुआ उसके 2010-11 के आसपास ड्रीम 11 शुरू हुआ। पहले ये आईपीएल में सट्टा लगाती थी, उसके बाद धीरे धीरे हर गेम को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। यहाँ तक कि फुटबॉल वगैरह वगैरह में भी सब में आप टीम बना सकते हैं। अभी वो भी टीम बनाता है, वो लड़का भी टीम बना रहा है जिसको कि खिलाड़ी के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, वो भी सोच रहा है कि करोड़ रुपए जीत जाएंगे। वो भी। और जब हम लोग मैट्रिक इंटर करते हैं उस टाइम में सोचते हैं कैसे हम लोग करोड़पति बन जाएं। तो पहले दौर में आता था वो मार्केटिंग वाला, वो लगातार आपको करोड़पति बना देता था। अब उसी के आधार पे आया है ये ड्रीम 11 और इस तरह के बहुत सारे फैंटेसी गेम है।
जो कि आपको करोड़पति बना देता है रातों रात। सर 100 रुपया 200 रुपया लगाइए और क्या 1 करोड़। सही में करोड़पति बनाता है? अभी पेपर में 1-2 जगह का नाम तो सुने हैं, इतना दिनों में मतलब यहाँ पे आपको फरबिसगंज में कोई जीता था, पेपर में आया था। तो इतना दिनों में यदि एक आध आदमी कोई जीत गया, और पर डे 7 करोड़ युवा इससे जुड़ा हुआ है। 7 करोड़ 7 करोड़ युवा इंडिया से सिर्फ। अब आप सोच सकते हैं कि कितने ब्रेन का यूज हो रहा है उस सिर्फ ड्रीम 11 सब पे, इस तरह के गेम पे। यदि यही युवा को सरकार एक तरीका से कुछ ऐसा करे जो कि अपना दिमाग का वहाँ पे सही इस्तेमाल कर पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कैसे होगा सर? ये सर आप तो अनुभवी हैं सर, ये कैसे बैन कर देना सही रहेगा, या फिर कैसे इस 7 करोड़ युवा को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इससे कैसे बचाया जाए? नहीं, जोर ज़बरदस्ती करके बैन कर देने से ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। जुआ को हमने पहले भी बैन किया है, क्रिकेट में खास करके जब जुआ शुरू हुआ, बहुत शुरू से ही, जिस समय अजरुद्दीन वगैरह फंसे उस मामले में, उस समय से ही ये बैन है। लेकिन ये नए रूप में फिर हमारे सामने आ गया। तो बैन कर दे, सरकारी बैन कर देने से ये सिर्फ समाप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए युवाओं में एक जागरूकता अभियान चलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता ही युवाओं को पथ से अलग होने के लिए, अलग होने से रोकने के लिए सक्षम है। अगर हम उसको बैन करते हैं तो युवा किसी भी बैन को मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। वो एक रूप के बजाय दूसरे रूप में आ जाएगा, तीसरे रूप में आ जाएगा। जैसे आज जो ओरिजिनल जुआ को बंद किया गया कानून के तहत, उसके बाद अभी नए रूप में जुआ हमारे सामने आ गया है, और ये लोगों डिजिटल जुआ, और ये हमारे युवाओं को एक दूसरी ओर ले जा रहा है। युवाओं को बेरोजगारी के कह सकते हैं उसको कि बेरोजगारी के रास्ते में उसको डाल रहा है। आज अगर इसी ब्रेन का उपयोग, इन्होंने सही कहा निरंजन जी ने, कि अगर हम इसी ब्रेन का उपयोग हम रचनात्मक कार्यों में करें तो युवा हमारे लिए बहुत ही काम के आदमी साबित हो सकते हैं, जो आज बेरोजगारी में बैठकर ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मैं अभी सर्वे भी कर रहा हूँ, कुछ युवाओं से बात भी कर रहा हूँ इसको लेके। तो युवाओं का कुछ युवाओं का कहना है कि नहीं, इसे बैन नहीं करनी चाहिए, इससे देश के राजस्व पे देश में राजस्व बढ़ता है। देश में राजस्व कैसे बढ़ता है, जब मैं ये जानने की कोशिश की उनसे, तो उनका कहना है कि अगर हम 1 करोड़ रुपए जीतते हैं तो उसमें 30% टैक्स भी तो कटता है। अगर हम जीतते हैं कुछ तो उससे टैक्स कटता है, टैक्स से देश का लाभ होता है। और कुछ युवाओं का यहाँ तक मानना था कि नहीं, अब कुछ नहीं है तो 10,000 रुपये हम गंवा जरूर चुके हैं, लेकिन आशा है हम जीतेंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये भी तो उस तरह का ही हुआ, जुआ ही हुआ ये भी, कि हम जीतेंगे, इस चक्कर में क्या होता है सब कुछ अपना लुटा दिए। क्या करेगा युवा के पास, कुछ है ही नहीं। सरकार को तो दिया, सरकार भी सोचती है चलो कम से कम ड्रीम 11 पे टीम तो बना रहा है, बनाने दो। पहले होता कि का मांग तो नहीं कर रहा है। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा के ज़माने में बेवकूफ़ बना के रखता था युवा को कि वो चुने किसको, सरकार किसको चुनेगी। कुछ उसको समझ में नहीं आता था कि हम किसको चुने, जिसको मन हुआ, जिसका दबंग है वो आकर के उसको वोट दे दिया, हो गया। अब क्या है कि डिजिटल ज़माने में कि वहीं पे तुम इन्वॉल्व रहो, हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। वो ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है, सरकार को देखने का उसको फुर्सत ही नहीं है कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है सरकार। और इसमें जवाबदेही हम गार्जियनों की भी होती है कि हम उसको इस तरह से ब्रेन का यूज करें जो कि वो सही दिशा में जा सके, जो कि वो भी नहीं होता। गार्जियन को भी फुर्सत तो है नहीं, कमाने के पीछे भाग रहे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं। एक ड्रीम 11 का एक कोट्स है कि सरकार भी यही चाह रही है कि देश में चला रहा हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लीजिए, यही बात हो रही है। सर आपका अनुभव इसमें क्या कहता है? बीते दिनों जब आप युवा थे उस समय में भी क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन क्या उस समय में भी युवा इतने सट्टेबाजी के पीछे भागते थे क्या? देखिए, क्रिकेट के विषय में 2-4 लाइनें मैं बोल दूं कि क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। जी। वो जब अंग्रेज क्रिकेट हिंदुस्तान में लेके आए तो उसे जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था, भद्रजन का खेल है ये। इसमें कोई सट्टेबाजी नहीं थी, कोई जुआ नहीं था। इसके नियम कायदे कानून बहुत साफ थे। उस ज़माने में न कोई आपकी थर्ड आई थी,
न कोई आपके ये DRS लेते थे, कुछ नहीं था ऐसा। और अनुशासन, इतना ज़्यादा अनुशासन था कि एम्पायर ने अगर उंगली उठा दी तो वो आउट माना गया, उस पर कोई लेकिन परंतु नहीं होता था। आज के डेट में बल्ला तोड़ दिया जाता है। आज के ज़माने में चूंकि अब ये भद्रजन का खेल नहीं रहा, अब ये जेंटलमैन गेम नहीं रहा, अब ये पावर गेम हो गया। उस ज़माने में हेलमेट नहीं थे, सुरक्षा का कोई साधन नहीं था, इसके बावजूद भी जो बॉलिंग होती थी वो 150 माइल, मैं जब माइल कह रहा हूँ तो इसका मतलब माइल, किलोमीटर नहीं, 140 हॉल थे या लिली थे, इन लोगों की जो स्पीड होती थी बॉल की वो 130 मील 140 मील प्रति घंटा के हिसाब से होती थी। उस ज़माने में बिना हेलमेट के लोग, बिना सुरक्षा के लोग खेलते थे और लोग बहुत चाव से देखने जाते थे। बंगाल में क्रिकेट इतना प्रसिद्ध था, कोई भी खेल बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाता है, चाहे वो फुटबॉल रहा हो या क्रिकेट रहा हो। तो इसको बहुत हम सीधे रूप में कहें तो ये जेंटलमैन गेम था। इसके बाद इसको IPL लोग लेके आए, IPL पूरा का पूरा प्रोफेशनल हो गया, वो शौकिया खेलने वाली चीज़ नहीं रही, ये प्रोफेशनल गेम हो गया। तो प्रोफेशनल के वजह से इसमें जब धन की कमी आई, इन लोगों ने इसको धन से जोड़ा और धन से जुटने के बाद इसमें वो सारी खामियां नज़र आने लगी जो आज के ज़माने के स्पोर्ट्स में है। मैं सुपौल जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं कह सकता हूँ कि आज मैराथन हम लोग करवाते हैं या एथलेटिक्स करवाते हैं, उसमें कहीं भी कोई स्पॉन्सर हमको नहीं मिलता। कहता है कि यार इसमें तो कोई पैसा ही नहीं है, इसमें तो कोई धन ही नहीं, इसको देखने वाला ही कोई नहीं है, इसलिए स्पॉन्सर नहीं मिल हाँ, इसलिए स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। आज क्रिकेट में इतने स्पॉन्सर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये ड्रीम गेम हो गया। अब ये ड्रीम गेम हो गया। आज के बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है या पढ़ाई लिखाई में ध्यान है भी, तो वो सभी सचिन तेंदुलकर जैसे बनना चाहते हैं, धोनी जैसा बनना चाह रहे हैं। क्यों? उनमें क्षमता नहीं है, वो भी जानते हैं कि हमें क्षमता नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न एकेडमी जो क्रिकेट का कोर्स चलाती हैं, वहाँ ऐसे ऐसे लड़के जाते हैं जहाँ गार्जियन का कम से कम भी 20 से 25 हज़ार रुपये महीना खर्च होता है। उसमें एडमिशन के लिए उसमें लाखों लग जाते हैं। इसके बावजूद वो कुछ नहीं करते, मुंह लटका कर वापस। मैं त्रिवेणीगंज का उदाहरण, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन त्रिवेणीगंज का उदाहरण बताता हूँ कि यहाँ भी 3-4 लड़के उन कैंपों से वापस आए हैं। तो स्थिति आज क्रिकेट की ये है कि क्रिकेट को लोग समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पैसा वाला गेम है। अगर हम एक बार बन गए तो करोड़पति हो गए। सरकार का ध्यान भी इस और इसलिए नहीं है कि सरकार को भी एजुकेशन और स्पोर्ट्स से कोई खास मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। अगर ऐसा होता तो आज जो खिलाड़ी इंटरनेशनल अवार्ड लेके आता है, जो ओलंपिक में टॉप करके आता है, गोल्ड या सिल्वर लेके आता है, उस पर तो हम पैसों की बौछार करते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। आज भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है और मेरे समझ से ये दूर समस्या तभी हो सकती है जब हम आज के युवाओं को मुक्त हस्त से ट्रेनिंग दें, उन्हें हम कोचिंग दें सबसे पहले, और उसके बाद उनको हम समझाएं, उनमें जागरूकता लाएं कि पढ़ाई भी आवश्यक है और खेल भी आवश्यक है, लेकिन जुआ नहीं लगाना। हाँ, लेकिन जुआ सबसे गलत है। आज हम जुआ लगा के क्या कर रहे हैं? लॉटरी और जुआ में क्या फ़र्क है? आज लॉटरी को क्यों बैन कर रही है सरकार? बिहार में लॉटरी बैंड है, क्यों बैंड है? लोगों को ये समझ में आ गया कि साहब गरीबों का पैसा इसमें लगता है, और एक सिर्फ सपने देख करके लोग पैसा लगा रहे हैं उसमें। रात में सपना देखा कि हम करोड़पति हो गए, सुबह में जाकर के उसने एक लॉटरी टिकट खरीदी। 10 रुपये की लॉटरी अगर बैंड हो सकती है तो सबसे पहले करोड़ों का जो धंधा हो रहा है, इसको तो बैंड होना ही चाहिए। और मेरे समझ से ये 100% बैंड होना चाहिए और युवाओं में जागरूकता फैलानी बहुत आवश्यक है।
एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जो बोले कि हर कोई बनना चाहता है धोनी, तेंदुलकर, लेकिन धोनी और तेंदुलकर का भी दायित्व बनता है कि हम युवाओं को अच्छे कामों के लिए प्रेरित करें, ना कि मैं सर्कल ऐप पे या ड्रीम 11 पे जाके आप टीम बनाइए, हम तब तक आपका काम कर देते हैं, ऐसा प्रचार करना चाहिए। या सिगरेट, दारू, गुटखा का प्रचार करना चाहिए। युवाओं को अपने जैसा बनाने के लिए सोचना चाहिए। वो एक तरह से होता है हर किसी के मन में कि हम सचिन तेंदुलकर बने या धोनी बने, या कि इस तरह का कोई जो बहुत बड़े ऊंचे पदों पर चले गए हैं उस जैसा बनना चाहता है, तो उनका भी कोई दायित्व बनता है मानवता के आधार पे, लेकिन वो भी अब खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से। सबसे बड़ी बात है कि एक वैधानिक चेतावनी उसमें छोटे अक्षरों में लिखी हुई आ रही है कि ये पैसे से जुड़ा है, समझ बूझकर टीम लगा। हाँ, ये बता, जैसे सिगरेट के डब्बे पर लिखा हुआ आता है सिगरेट, हाँ, धूम्रपान निषेध है, सिगरेट इज इंजूरियस टू टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये छोटी सी वैधानिक चेतावनी दे करके वो छोड़ देते हैं। आज धोनी हो या क्रिकेट से संबंधित कोई भी खिलाड़ी हो, वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, सिर्फ वो क्रिकेटर नहीं है, वो सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी है। और उस सेलिब्रिटी का आप फायदा उठाते हैं, उनको आप प्रचार में लगाते हैं, फायदा उठाते हैं। वो तंबाकू का भी प्रचार करते हैं, वो शू का भी प्रचार करते हैं, तो वो आपका ड्रीम 11 का भी प्रचार कर रहे हैं। उनको तो उसका पैसा मिलता है, वो प्रचार करते हैं, तो वो क्यों आपके इसमें आएंगे? आज अगर सरकार उन्हें कहे, सरकार कहे कि आप इसके लिए जागरूकता फैलाएं, तो शायद हो सकता है कि वो आ जाए। लेकिन चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, बॉलीवुड का हो, क्रिकेट का हो, किसी भी दुनिया का हो, उसका पहला होता है इनकम, कहाँ से रुपए ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनका मुख्य ध्येय ही होता है पैसा कमाना। कोई भी क्रिकेटर आज देश के लिए खेलना नहीं चाहता है, वो पैसों के लिए खेलना चाह रहा है। इतिहास बहुत बड़ा है। इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि पहले क्रिकेट में जो इंडियन टीम बनती थी वो एमेच्योर बनती थी, यानी कि उसके कोई भी खिलाड़ी प्रोफेशनल नहीं खेल सकते थे। आज उनको फ्री किया गया, इसलिए कि सरकार को इंडियन टीम बनाने में, मतलब आपके क्या कहते हैं, क्रिकेट एसोसिएशन को, हाँ, क्रिकेट एसोसिएशन को खिलाड़ी ही नहीं मिल रहे थे, सभी प्रोफेशनल की तरफ जा रहे थे। इसलिए विवश होकर के उनको कहना पड़ा, जब हमारा खेल डिटोरिएट करने लगा तो विवश होकर कहना पड़ा कि ठीक है साहब, आप प्रोफेशनलिज्म भी कीजिए, आप उन गेमों में भी खेलिए, लेकिन आप देश के लिए भी खेलिए। तो सबसे बड़ी विडंबना है कि आज हमारे पास देश के लिए खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं है। अगर वो IPL में नहीं खेलेंगे तो देश के लिए भी नहीं खेलेंगे। जी 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 यदि यही चीज़ जैसा ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं आज के युवा, इसी तरह का यदि कुछ उस टाइम में होता, जिस टाइम में आर्यभट्ट या कि इस तरह के जो साइंटिस्ट हुए, वो यदि उस तरफ अपना ब्रेन लगाते तो आज बहुत चीज़ का आविष्कार नहीं हो पाता। क्या बात बोले, बिल्कुल सही बात है। और मैं पहले भी कहा कि वही बात हो रही है। सरकार कह रही है कि हम देश चला रहे हैं, आप ड्रीम 11 पे टीम लगा लीजिए। अभी डॉक्टर साहब का अनुभव बोल रहा था कि क्रिकेट जो पहले का गेम था और अब में कितना अंतर आ गया है, अच्छे से आपको समझाया। निरंजन साहब बता रहे थे अभी कि 7 करोड़ युवा इसमें इन्वॉल्व हैं, और 7 करोड़ युवा का जो माइंड इस तरफ लग रहा है, समझिए कि अगर वो युवा का माइंड, कहते हैं कि युवा देश को बदल सकता है, और 7 करोड़ युवा एक तरफ एक सिर्फ सट्टेबाजी में अगर लगा हुआ है, तो समझ सकते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारे देश का बेड़ा गर्क होगा या नहीं होगा। ये सवाल है जो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और आपके आसपास भी अगर सट्टेबाजी लग रही है, आपके आसपास के युवा भी अगर सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हैं, ड्रीम 11 में इन्वॉल्व हैं, माई सर्कल ऐप, ढेर सारा GPL IPL ऐसा ढेर सारा ऐप है, अगर उसमें सट्टेबाजी लगा रहे हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए और आपको भी जागरूकता। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जागरूकता अभियान, बैन से अच्छा है कि जागरूकता अभियान चलानी चाहिए सरकार को, और जागरूकता अभियान अगर चलाती है सरकार तो ही हमारा देश बच सकता है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप इस वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर समाज में एक जागरूकता का नशा फैल सके, जागरूकता अभियान चल सके। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।